आगे पढ़ते हैं कि जंक्शन स्टेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जंक्शन स्टेशन। एट ए जंक्शन स्टेशंस लाइन फ्रॉम द 3 और मोर डायरेक्शंस। एट ए जंक्शन स्टेशन पे क्या होता है, लाइन्स होती हैं फ्रॉम 3 और मोर डायरेक्शन टू मीट, जहाँ पे हमारी 2 से 3 ज़्यादा डायरेक्शंस लाइन्स मीट करती है डायरेक्शंस, उसको हम बोलते हैं जंक्शन स्टेशन। ठीक है। These stations where a branch line meet the main line is known as junction। और किसको जंक्शन कहते हैं, कि जहाँ पे ब्रांच लाइन और मेन लाइन हमारी क्या मीट करती है जिस स्टेशन पे, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ठीक है। अरेंजमेंट इन जंक्शन स्टेशन। आगे है अरेंजमेंट इन जंक्शन स्टेशन। इसमें क्या है, फैसिलिटीज फॉर द इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन मेन एंड ब्रांच। मतलब जंक्शन स्टेशन क्या करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज देता है किसके लिए, टू इंटरचेंज द ट्रैफिक मेन लाइन से ब्रांच लाइन के अंदर हमारा ट्रैफिक जो है इंटरचेंज कर सके। नेक्स्ट है फैसिलिटीज टू क्लीन एंड रिपेयर द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। और क्या है, अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है जंक्शंस की, ट्रेन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम हमारी ट्रेन को क्लियर कर सके या उसको रिपेयर कर सके, उसके कंपार्टमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करता है, ये करता है फॉर द गुड साइडिंग, इंजन सीट्स एंड टर्न टेबल एक्सेट्रा। वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि गुड साइडिंग के लिए, इंजन सीट्स के लिए और टर्न टेबल के लिए। ये चीज़ अरेंजमेंट हमारी जंक्शन स्टेशन है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है टर्मिनल स्टेशंस। टर्मिनल स्टेशंस क्या होते हैं, टर्मिनल स्टेशन इट इज ए स्टेशन वेयर ए रेलवे लाइन और ए वन ऑफ इट्स ब्रांच टर्मिनेट। टर्मिनेट स्टेशंस क्या होते हैं, वह स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमारी रेलवे लाइंस और ए वन और ब्रांच जो है वो टर्मिनेट होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल स्टेशंस। इसकी फैसिलिटीज़ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं हमारी टर्मिनल स्टेशंस की। फर्स्ट है कि वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग एंड द सर्विसिंग द इंजन। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा टर्मिनल स्टेशंस की, उसके अंदर वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग एंड सर्विस द इंजन। नेक्स्ट है टर्न टेबल फॉर द चेंज ऑफ द डायरेक्शन। टर्न टेबल क्या काम करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंजन, हमारे इंजन की डायरेक्शन को चेंज। के बाद फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं फॉर द डायलिंग गुड्स ट्रैफिक्स के लिए, डायल करने के लिए गुड ट्रैफिक, सच एज जैसे कि मार्शल यार्ड हो गया, इंजन सेट्स हो गया, ये साइडिंग्स होगी एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड। क्या सर्कुलर क्या क्या प्रोवाइड करता है, और ये हमें प्रोवाइड करता है सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रोड। और क्या है, हमारा टर्मिनल स्टेशन वो डायरेक्टली कनेक्टेड करता है रोड से। नेक्स्ट हमें टर्मिनल स्टेशन का डायग्राम दिखा रखा है, जैसे कि ट्रैक बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैक बने हुए हैं। सेम अलग अलग स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, जितने ट्रैक्स होंगे उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे। सेम साइड में हमारा रोड दिखा रखा है। इस रोड के बाद इसके अंदर टर्मिनल्स के अंदर एंट्री एग्जिट दोनों की एंट्री होगी यहाँ से। उसके लिए इसकी क्लियर है, सर्कुलेशन एरिया प्रोवाइड करता है कि कहाँ से हमें एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करना है। और इसकी ये चेकिंग स्कीम है, चेकिंग स्पेस होता है जहाँ पे टर्मिनल्स के यहाँ चेकिंग। उसके बाहर में वही चीज़ की टर्मिनल हमारे डायरेक्ट कनेक्ट करता है रोड से। सेम यहाँ दोनों साइड इधर से एंट्री की साइड रोड दिखा रखा है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशंस। क्लासिफिकेशन क्या है स्टेशंस की, तो है स्टेशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस देयर ऑपरेशंस, अकॉर्डिंग टू उसके ऑपरेशन के ये हमारा स्टेशन क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ब्लॉक स्टेशन, उसके बाद है नॉन ब्लॉक स्टेशन एंड स्पेशल क्लास स्टेशन। ब्लॉक स्टेशन और फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर ब्लॉक स्टेशन फर्स्ट है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, 3 सेक्शंस के अंदर ब्लॉक स्टेशन को डिवाइड किया गया है। सेम ऐसे ही नॉन ब्लॉक स्टेशंस को क्लास डी सेक्शंस और फ्लैग स्टेशन के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। उसके बाद है स्पेशल
क्लास स्टेशन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है ब्लॉक स्टेशन कि ब्लॉक स्टेशन क्या होता है। द स्टेशंस एट द एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शंस आर कॉल्ड एज ब्लॉक स्टेशन। द स्टेशन एट द एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शन, एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शन क्या कहलाता है हमारा, ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। स्टेशन के जो एंड का ब्लॉक सेक्शन होता है हमारा वो ब्लॉक स्टेशन कहलाता है। उसके बाद है अथॉरिटी टू प्रोवाइड परस्यूड, अथॉरिटी टू प्रोड्यूस इज गिविंग द शेप ऑफ द टोकन एट द स्टेशन। क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है ऑफ द टोकन के लिए एट द स्टेशन के ऊपर। उसके बाद है फर्स्ट क्लास ए, क्लास बी और क्लास 3 क्लासीफाई है। क्लास ए क्या होता है, ऑन दिस स्टेशन द ट्रैक इज क्लियर अप टू 400 मीटर तक बियॉन्ड दी होम सिग्नल। ठीक है, क्लियर्ड होता है अप टू 400 मीटर बियॉन्ड दी होम सिग्नल फॉर द गिविंग परमिशन टू अप्रोचेस ए ट्रेन। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास बी। क्लास बी क्या होता है, इन ए सच स्टेशन देयर द सिग्नल आर प्रोवाइडेड एट अबाउट कितने पे 580 मीटर फ्रॉम द होम सिग्नल। होम सिग्नल से 500 मीटर तक सिग्नल को प्रोवाइड करता है। उसके बाद है क्लास सी सेक्शन। क्लास सी सेक्शन में क्या है, ऑन दिस स्टेशन पैसेंजर आर नॉट बुक्ड। इसके अंदर पैसेंजर को बुक नहीं किया जाता। इट इज सिंपली ब्लॉकमेंट्स, ब्लॉकमेंट्स होते हैं फॉर द स्प्लिटिंग ए अलॉन्ग ब्लॉक सेक्शंस के लिए, ताकि जो है लॉन्ग ब्लॉक सेक्शंस को अलग करने के लिए, एंड टू दी रिड्यूस द इंटरवल्स, और इंटरवल्स को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द सक्सेसिव ट्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन ब्लॉक स्टेशंस। नॉन ब्लॉक स्टेशंस क्या होते हैं, इनको ऑल्सो कॉल्ड एज क्लास डी सेक्शंस एंड दी फ्लैग सेक्शंस, को हम क्लास डी और फ्लैग सेक्शंस भी बोलते हैं। सिचुएटेड बिटवीन, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, बिटवीन टू कंजुगेटिव ब्लॉक स्टेशंस के बीच में ये सिचुएटेड होते हैं। उसके बाद है इट मे बी नॉट बी टेलीग्राफिकली कनेक्टेड टू दी एडजेसेंट ऑफ स्टेशंस। ये टेलीग्राफिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं एडजेसेंट स्टेशंस। उसके बाद नो इक्विपमेंट और स्टाफ इज प्रोवाइडेड फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। इसके अंदर कोई भी हमारा इक्विपमेंट और द स्टाफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। ठीक है, इसके बाद है द ट्रेन आर स्टॉप बाय द फ्लैग सिग्नल। इसके अंदर जो हमारी ट्रेन है उसको रोकने के लिए फ्लैग सिग्नल का यूज करते हैं, सो इसीलिए इसको फ्लैग स्टेशन भी कहते हैं और क्लास डी स्टेशन भी कहते हैं। उसके बाद है लास्ट स्पेशल क्लास स्टेशन। इसमें क्या होता है, स्टेशन आर नॉट कमिंग अंडर द ब्लॉक सेक्शन। इसके अंदर क्या है, जो हमारे ब्लॉक स्टेशन के अंडर नहीं आते हैं उनको हम बोलते हैं एंड और नॉन ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक स्टेशंस कॉल्ड एज स्पेशल सेक्शंस। उनको हम बोलते हैं जो हमारे अंडर ब्लॉक सेक्शन के और नॉन ब्लॉक सेक्शन के अंडर नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल क्लास स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ यार्ड कि यार्ड क्या होता है। यार्ड क्या होता है, एन एरिया कंसिस्टिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ए रेलवे ट्रैक। वह एरिया जो किससे बना होता है, ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड साइडिंग्स, seats and the shortening and the maintaining and the joining of engine and the carriages। इस टाइप ऑफ इन सबका नेटवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं यार्ड। यार्ड इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ ए ट्रैक लेड विद डेफिनेट लिमिट ऑफ वेरियस पर्पज, जो हम वेरियस पर्पज के लिए यूज करते हैं या बनाया जाता है, सच एज एक्चुअल शॉर्टनिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ द व्हीकल। मीन्स कि हमें किसके लिए यूज करते हैं, व्हीकल को आने के लिए या उसको डिस्पैच करने के लिए, जिसके लिए हम यार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यार्ड्स क्या होता है। फर्स्ट है पैसेंजर यार्ड, गुड यार्ड्स, मार्शल यार्ड एंड लोकोमोटिव यार्ड्स। दिस आर द टाइप ऑफ द यार्ड। नेक्स्ट है पैसेंजर यार्ड क्या होता है। पैसेंजर यार्ड, द फंक्शन ऑफ पैसेंजर यार्ड इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑल फैसिलिटीज फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर। पैसेंजर यार्ड किसका क्या फंक्शन है, पैसेंजर यार्ड का, तो हमें और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारी सेफली जो भी पैसेंजर है वो मूवमेंट कर सके। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या है पैसेंजर यार्ड में। इसके अंदर फैसिलिटीज़ है बुकिंग ऑफिस, इंक्वायरी ऑफिस, लगेज वगैरह, बुकिंग रूम्स, क्लॉक रूम्स, वेटिंग रूम्स फॉर द पैसेंजर। इसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि बुकिंग के लिए ऑफिस है, क्वारीज है, या लगेज वगैरह के लिए हैं, या वेटिंग रूम है फॉर दी पैसेंजर के लिए। उसके बाद है
पार्किंग स्पेस फॉर व्हीकल, इसके अंदर पार्किंग का हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं व्हीकल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है सिग्नल फॉर द रिसेप्शन एंड द डिस्पैचिंग, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जब आना हो उसको डिस्पैच करना हो। उसके बाद है प्लेटफॉर्म एंड द साइडिंग फॉर द शेटिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ फॉर द चेंजिंग द बैटरी चेंज करने के लिए। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड, पासिंग दिए थ्रू ए ट्रेन को पास करने के लिए। नेक्स्ट है वॉशिंग लाइन एंड द स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। ये आपको यहाँ पे पैसेंजर यार्ड का पूरा डायग्राम दिखा रखे हैं। ट्रेन आ रही है, यहाँ पे पैसेंजर क्या है, पैसेंजर है जहाँ पे हमारे इजली मूवमेंट कर सके, टिकट बुक कर सके या इंक्वायरी ऑफिस हो, ठीक है, इसको हम पैसेंजर यार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट कि गुड यार्ड्स, गुड यार्ड्स कौन से होते हैं, गुड यार्ड स्टेशन आर ऑल्सो नोन एज गुड डिपोट्स, ठीक है, गुड डिपोट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, साइन रेलवे स्टेशन विद एक्सक्लूसिव एंड द प्रीडोमिनेटली वेयर द गुड्स एनी डिस्क्रिप्शंस आर लोडेड और अनलोडेड, जहाँ पे हमें कुछ हमारा सामान भेजना हो या वहाँ से लेना हो फ्रॉम द शिप या रोड व्हीकल्स, उसको हम बोलते हैं गुड यार्ड्स। या वेयर द गुड बॉन्स आर ट्रांसफर फॉर द लोकल साइडिंग के लिए हमें ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है। दिस प्रोवाइड किसके लिए, हम रिसीविंग के लिए, लोडिंग के लिए और अनलोडिंग के लिए हम गुड यार्ड का यूज़ करते हैं। या हमें कुछ रिसीव करना हो या लोड करना हो, यहाँ पर अनलोडिंग करनी हो, तब हमें गुड्स यार्ड की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखा रखा है डायग्राम में गुड यार्ड्स का डायग्राम, जैसे कि ट्रेन है, यहाँ पे हमारा कोई भी मटेरियल हमें लाना हो, रिसीव करना हो या लोड करना हो या अनलोडिंग करनी हो, तब हमें गुड स्टेशन उसकी गुड यार्ड्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यार्ड्स, या गुड यार्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, अप्रोच द रोड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, अप्रोच रोड फॉर द गुड। उसके बाद है सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द लोडिंग और अनलोडिंग। उसके बाद सफिशिएंट नंबर ऑफ गोडाउन्स। उसके बाद है नेक्स्ट बुकिंग ऑफिस। उसके बाद कार्ट वेटिंग ऑफ मशीन रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद क्रेन है फॉर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। फिर उसके बाद वैक्यूम टेस्टिंग मशीन होती है, जिसकी हमें गुड्स यार्ड में ज़रूरत है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्शलिंग यार्ड। मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, मार्शलिंग यार्ड इज ए रेलवे रोड यार्ड फाउंड एट ए some for its train stations used for separate railroads cars on a to one सर्वल ट्रैक के लिए। मार्शलिंग यार्ड क्या होता है, रेलवे यार्ड फाउंड करते हैं जहाँ पर हम सेपरेटली रेल कार्स या ऑन वन सर्वल ट्रैक के लिए हम यूज़ करते हैं अलग से, तो हम मार्शलिंग यार्ड का यूज़ करते हैं। इट इज़ ए प्लेस वेयर द गुड्स वॉगन्स रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट सेंटर्स, मतलब ये मार्शलिंग यार्ड वो स्टेशन जहाँ पे हम जो भी गुड्स और वॉगन्स हमें रिसीव होते हैं डिफरेंट सेंटर से आर सॉर्ट आउट, जिसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, एंड द प्लेस इन ऑर्डर टू डिटैच एट ए डिफरेंट स्टेशन, और उनको अलग अलग स्टेशन से भेजने के लिए डिटैच करते हैं, ठीक है। मार्शलिंग यार्ड आर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इम्पल्टिव वॉगन्स आर ऑल्सो कीप्ड इन मार्शलिंग यार्ड, जो इम्पल्टिव वॉगन्स होते हैं वो भी हमारे मार्शलिंग यार्ड के अंदर। मार्शलिंग यार्ड वो होता है जहाँ पे हम हमारे जो भी हमारा जैसे गुड्स और वॉगन्स होते हैं उसको लाने के लिए, और जो हमारा कई बार स्टेशनों से आता है उनको दूसरे स्थान पर डिस्पैच करने के लिए डिफरेंट स्टेशन से डिस्पैच करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्शलिंग यार्ड। मतलब जहाँ मीन्स की एक तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है मार्शलिंग यार्ड, उसको हम बोलते हैं मार्शलिंग यार्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको दिखा रखे हैं मार्शलिंग यार्ड का डायग्राम। इसके अंदर बताना रखा है एक मेन लाइन के कि हमारी यहाँ पूरी एक मेन लाइन है, इस मेन लाइन से हमारे अलग इसके अंदर एक बना हुआ है कि रिसेप्शन साइडिंग बनी हुई है कि यहाँ पे जो भी माल आएगा वो रिसीव होगा, या हम्प बना हुआ है, हम से हम माल को डिस्पैच करने के लिए। उसके बाद यहाँ सिंकिंग साइड बनी होती है, उसके बाद शॉर्ट सिंकिंग साइड बनी होती है, यहाँ पे वो डिस्पैच का एरिया बना होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं जहाँ से हमारा जो भी है कहीं डिफरेंट सेंटर से जो भी हमारा मटेरियल आता है कि यहाँ रिसेप्शन पे आएगा, मेन से रिसेप्शन पे आएगा, फिर हम के थ्रू साइडिंग, फिर शॉर्टनिंग, फिर उसकी शॉर्टनिंग के बाद हम उसको डिस्पैच कर देंगे, डिपार्चर कर देंगे दूसरे अदर स्टेशन जहाँ जिसके लिए वो आया है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसके कि टाइप ऑफ मार्शलिंग यार्ड क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है।
मार्सलिंग यार्ड के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फ्लैट हार्ड फ्लैट मार्सलिंग यार्ड, उसके बाद है ग्रेविटी यार्ड, उसके बाद है हम्प यार्ड। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ मार्सलिंग यार्ड होता है। इसमें सबसे पहले है कि फ्लैट यार्ड क्या होता है। फ्लैट यार्ड के अंदर क्या होता है कि यार कंस्ट्रक्टेड ऑन दी फ्लैट ग्राउंड के ऊपर कंस्ट्रक्टेड होते हैं ये, और उन्हें जेंटली स्लोप पे होते हैं। ठीक है, और इट व्हीकल्स आर द पुश्ड बाय ए दी लोकोमोटिव एंड द कास्ट ऑफ देयर रिक्वायर्ड लोकेशंस। ठीक है, उसमें जितने भी लोकोमोटिव या कॉस्ट तो उनको रिक्वायर्ड लोकेशन भी यहाँ से चार्ज होता है। फ्लैट यार्ड हैज़ नो हम्प, उसके अंदर कोई भी हम्प हम प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल अभी मार्शल यार्ड के डायग्राम में आपको दिखाया था कि एक स्लोपिंग साइड जैसी एक चीज नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कि हम्प। ठीक है, तो फ्लैट यार्ड के अंदर जो भी हमारा जो ग्राउंड होता है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, उसके अंदर जेंटली कोई भी हम स्लोप प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके अंदर मीन्स कि उसके अंदर कोई हम प्रोवाइड नहीं करते हैं और लोकोमोटिव या कार मूवमेंट्स हो और किसी के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रेविटी यार्ड क्या होता है। ग्रेविटी यार्ड होता है द होल यार्ड इज ए सेटअप ऑन दी कंटिन्यूसली फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटी यार्ड क्या होता है? कंटिन्यूसली जो हमारा फॉलिंग ग्रेडियंट होता है उसके ऊपर सेटअप होता है ताकि जो सर्टिंग जो इंजन वगैरह है उसके अंदर लेस यूज हो, सर्टिंग लेस यूज हो। दैट इसके बाद क्या है ये टिपिकल लोकेशन ऑफ ग्रेविटी यार्ड आर प्लेस्ड वेयर वॉज डिफिकल्ट टू बिल्ड ए हम्प यार्ड ड्यू टू द टोपोग्राफी के लिए। मतलब हम जो है ये ग्रेविटी यार्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं टॉपिकल, जो भी हमारे टिपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, डिफिकल्ट होता है, उस लोकेशन के ऊपर हम ग्रेविटी यार्ड का यूज़ करते हैं। ग्रेविटी यार्ड आर ऑल्सो आर ए वेरी लार्ज कैपेसिटी, जिसमें कैपेसिटी क्या होती है? वेरी ज़्यादा होती है, बट दे आर नीड मोर स्टाफ, इसके अंदर मोर स्टाफ और मोर हम्प यार्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड दे आर द मोस्ट ऑफ अनइकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन यार्ड्स होते हैं। दे आर द अनइकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन यार्ड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम्प यार्ड क्या होता है। हम्प यार्ड उसमें कहते हैं दे आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड्स की है। ठीक है, विद द लार्जेस्ट हर्टिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर भी। ऑफ्टन सर्वल 1000 कार डे, एक दिन के अंदर कितनी 1000 ऑफ कार इंक्लूडेड होती हैं। द हार्ट ऑफ दिस यार्ड इज हम ए लीड ऑफ ट्रैक ऑन ए हिल इसमें। ठीक है, दैट एन इंजन पुश द कार ओवर, जहाँ पे उसका इंजन उसको पुश करता है कार। सिंगल कार और द सम ऑफ कपल्स कार इन ए ब्लॉक आर uncoupled just before at the crest of the hump। ठीक है, एंड द रोल बाय द ग्रेविटी के थ्रू रोल किया जाता है एंड देयर द डेस्टिनेशन ट्रैक। ये हम्प यार्ड इज द कंस्ट्रक्टेड हिल के ऊपर बनाते हैं ओवर दी राइट कार्स सोल्ड बाय द कार लोकोमोटिव्स एंड द ग्रेविटी यूज्ड फॉर द प्रोपरली वो कार टू वेरियस शॉर्टनिंग ट्रैक्स के। ये यहाँ पे हमारा सेम मार्शलिंग यार्ड के जैसे कि उसमें हमें दिखाया था कि उसको एक क्रॉस सेक्शन मार्शलिंग यार्ड के अंदर हम्प यार्ड का जो सेक्शन था उसका उस कट करके यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि कैसे होता है यार्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकोमोटिव यार्ड क्या होते हैं। लोकोमोटिव यार्ड्स क्या होते हैं? दिस इज द यार्ड विच हाउसेज द लोकोमोटिव्स फॉर द वेरियस फैकल्टीज के लिए वेयर है, जैसे कि वह हमें वाटरिंग करनी है, उसमें कूलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, रिपेयरिंग करनी है, सर्विसेज करनी है, तब हमें मोर लोकोमोटिव यार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे हमारी यार्ड्स के अंदर हम वाटरिंग करते हैं या उसकी फ्यूल वगैरह देते हैं या उसकी क्लीनिंग करते हैं